मेंस एग्जाम क्रैक किए बिना, अच्छे नंबर लाए बिना फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। प्री एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ये सारी लाइनें सुनते सुनते मेरा सर फटने लगा है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। बहुत क्लियर समझिए कि आपको जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 सामान्य हिंदी आलेखन और निबंध का पेपर सॉल्व कर। अब समझिए कि जैसे ही आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारे पेपर्स पर जब आप कमांड कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी, ऑथेंटिक बुक सोर्स, बैच या टीचर के नोट्स को फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? आपको पिछले 5 से 10 सालों के पेपर उठा करके उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए, उसके डिमांड समझने चाहिए और उसका एक मॉडल आंसर तैयार करना चाहिए। अपने टीचर से उसकी जांच करानी चाहिए और उसमें खामियों और गलतियों को समझकर उसे बेहतर परिणाम में बदलना चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ डेटाबेस क्वेश्चंस हैं। लगभग 50% डेटाबेस क्वेश्चंस होते हैं जिनको क्रैक करना थोड़ा कठिन है। मान लीजिए आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ के गए और कॉन्सेप्ट से 30% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन डेटाबेस हो गए, तो आपका डेटा उस बार तैयार नहीं रहा और आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वजह से कई सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए था वो रह जाते। आपको कुछ नहीं करना, केवल रेगुलर रहना है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी तैयारी है जहां पर एक लंबा अरसा लगता है, 2 ढाई साल का समय लगता है। तो आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और पीवाईक्यू बेस्ड रहना है। यानी कि पाठ्यक्रम को देखिए, उसके हिंट को समझिए और उसके पीवाईक्यू से उसके डीपनेस को समझिए। कम से कम 10,000 प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कर डालिए, ये बहुत जरूरी है। और मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई पहले दिन से शुरू करिए। में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इस तरह से शुरू करते हैं तो आप असफलता से आगे सफलता के दरवाजे को नॉक करते हुए दिखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।